एवरीवन, दिस इज चांदनी तिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड की प्रेपरेशन को बहुत अच्छे से बिगिन कर चुके हैं। सो वी आर डिस्कसिंग ईच एंड एवरी टॉपिक वन बाय वन, करेक्ट। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं द टॉपिक सिनोनिम्स, जहां हमने उसका इंट्रोडक्शन हम 3 क्वेश्चंस का आंसर कर चुके हैं उस वीडियो में। दैट इज कि क्या होते हैं सिनोनिम्स, व्हाट आर सिनोनिम्स, व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट एंड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस और व्हाट आर द ट्रिक्स जिससे हम उनको याद रख सकते हैं। सो दैट इज हाउ हमने व्हाट व्हाई हाउ का आंसर दे दिया था इन दैट वीडियो एंड देन हमने लेवल्स के हिसाब से क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लिए। नाउ वी नीड टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज गोइंग टू बी एंटोनिम्स। क्लियर? तो सिनोनिम्स सेम मीनिंग वर्ड्स, वैसे ही एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स। तो अब जब आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स की प्रेपरेशन कर रहे हो, कहीं ना कहीं दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं, बिकॉज वर्ड्स तो उतने ही रहेंगे, राइट। बस ये है कि आप अभी तक सेम मीनिंग वर्ड देखते आ रहे थे, अब आप उसका ऑपोजिट देखेंगे। क्लियर? सो इन दिस वीडियो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम वही जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर लेने वाले हैं, लाइक व्हाट आर एंटोनिम्स, Why do we need to study them and what are the tips और tricks जो कि हम यूज कर सकते हैं, वो MCQ सॉल्व करने के लिए हो या जनरली एंटोनिम्स को याद रखने के लिए हो। सो वंस यू आर डन विद सिनोनिम्स, आपको ये तो क्लियर हो गया है कि जितने ज़्यादा अच्छे अच्छे वर्ड्स आप जानेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने और अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, इन शॉर्ट अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, इन्हांस करने के लिए यू नीड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो सिनोनिम्स डन है, राइट, मतलब अभी भी क्वेश्चंस कर सकते हो, बट नाउ वी विल मूव ऑन टू द एंटोनिम्स, जहां हम अगेन वही फॉलो करेंगे। वी विल स्टडी देम इन डिफरेंट लेवल्स, बिगिनर लेवल, देन इंटरमीडिएट, देन अचीवर सेक्शंस एंड ऑब्वियसली जब हम PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे या सैम्पल पेपर्स करेंगे, तब आपको और भी वर्ड्स मिलते जाएंगे। सो सिनोनिम्स की जो मदद है वो आप यहाँ डेफिनेटली ले सकते हो। क्या पता आपको ऑप्शंस के फॉर्म में कोई वर्ड मिल जाए, क्या पता आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाए जो कि आप नहीं जानते एंड यू विल बी रीडिंग देम फॉर आपको पहले नहीं पता था, बट बिकॉज यू हैव स्टडीड देम इन सिनोनिम्स वाले सेक्शन, तो आपको यहाँ मदद मिल सकती है। सो लेट्स बिगिन फर्स्ट ऑफ ऑल विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज एन एंटोनिम। तो मैं आपको हमेशा से एक ही तरीका बताती हूँ कि आपको ना बस इनका किस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि सिनोनिम क्या है, एंटोनिम क्या है। बहुत आसान है, बार बार रिपीट हो चुका है, तो अभी तक तो याद भी होगा आपको, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो सिनोनिम को आपको कैसे याद रखना है, एस फॉर सिनोनिम, एस फॉर सेम मीनिंग वर्ड, यानी कि पर्यायवाची शब्द। ठीक है, एक ही वर्ड के और कौन कौन से वर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। सिमिलरली एंटोनिम को आपको याद रखना है वर्ड एंटी से, यानी कि ऑपोजिट। तो ये क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स। क्लियर? तो यहां आपको क्या ध्यान रखना है, ये हो जाते हैं विलोम शब्द, यानी किसी शब्द का जस्ट उल्टा। लाइक अगर आपको बोलना है ग्लूमी, ग्लूमी मतलब सैड होना या फिर बहुत डार्क होना, और वहीं आप बोल रहे हो चीयरफुल या फिर लिट, इल्यूमिनेटेड, तो इस तरीके से क्या हो जाता है उसका जस्ट ऑपोजिट। सो वही है, अगर आपको सेम मीनिंग वर्ड्स चाहिए, गो फॉर सिनोनिम्स, एंड इफ यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट एंटोनिम, यानी आपको जस्ट उसका उल्टा शब्द चाहिए। क्लियर? सो इस तरीके से हमको ये तो पता है कि व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय देम। एक डेफिनेशन जल्दी से पढ़ लेते हैं, सो दैट हमारे पास जो आज के 3 क्वेश्चंस होंगे वीडियो के, वन वुड बी व्हाट, वन वुड बी हाउ एंड वन वुड बी व्हाई। क्लियर? सो आपको सबसे पहले आंसर दे दिया गया व्हाट का, दैट इज व्हाट इज एन एंटोनिम, मीनिंग क्या है इसका। एन एंटोनिम इज अ वर्ड दैट हैज द एग्जैक्ट ऑपोजिट मीनिंग टू अनदर। बिल्कुल उल्टा मीनिंग होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहे वेरी सिमिलर ऑपोजिट मीनिंग, बिल्कुल एग्जैक्ट ऑपोजिट, कि अगर आप कोई भी एक कंडीशन बता रहे हो उसको बिल्कुल ऑपोजिट तरीके से आप कैसे किस वर्ड से बता सकते हो, दैट इज व्हाट इज एन एंटोनिम। क्लियर? देन आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी द एंटोनिम्स, लाइक जरूरत क्या है, क्यों पढ़े हम इसको। सो इट इनहैंसेस द एग्जिस्टिंग वोकैबुलरी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जितने शब्द हैं, जितने वर्ड्स हैं जो कि फॉर एग्जांपल आप ऑलरेडी जानते थे, या फिर आपको ऑलरेडी सिनोनिम से इतने सारे वर्ड्स पहले ही पता चल चुके हैं, तो ऑलरेडी आपके पास जो एग्जिस्टिंग वोकैबुलरी है, जो एग्जिस्टिंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं आपके पास, उसमें और ज़्यादा एक इंक्रीज होगा, उसमें और ज़्यादा आप इन्हांस कर पाओगे अपने वोकैब पावर को, एंड दैट इज व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ स्टडीइंग द एंटोनिम्स। क्लियर? सो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी द एंटोनिम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इट enhances the existing vocabulary, second it helps to enhance the quality of your sentences. For example, अगर आपको कोई भी सेंटेंस यूज करना है, you know कि आपको
बोलना था कुछ, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू डोंट वांट टू से कि वही हैप्पी हैप्पी वाला वर्ड, यू वांट टू यूज अ सैड वाला वर्ड, बिकॉज यू डोंट नो कि भाई इसका ऑपोजिट क्या बोलूँ मैं, या फिर आप ऑलरेडी यू नो एक पॉजिटिव पॉजिटिव बोल रहे थे, नाउ यू डोंट नो कि इसका जस्ट ऑपोजिट क्या होगा. सो देयर इज वेयर यू नो आपको एंटोनिम्स आ जाते हैं हेल्प करने के लिए कि हाउ यू कैन enhance the quality of your sentences by using these antonyms. Clear? Next है, it helps to improve your writing skills. Obviously कई जितने भी आप antonyms synonyms पढ़ते हो, आपका मेन मुद्दा क्या होता है कि आपके पास इंग्लिश के वर्ड्स आए, है ना, आपको पता चले अच्छा ये भी वर्ड होता है, इसका मीनिंग ये है, इस वर्ड को हमने यहाँ सुना था तो इसका मीनिंग क्या है. तो इस तरीके से आपको ये जो वर्ड्स मिल जाते हैं ना, वो आपको नए नए सेंटेंसेस बनाने के लिए और अपनी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए मदद करते हैं. सो यू ऑलरेडी नो सर्टेन वर्ड्स, नाउ यू ऑल्सो नो देयर सेम मीनिंग, ऑपोजिट मीनिंग्स, सो यू कैन डेफिनेटली यूज देम इन वाइल राइटिंग वट एवर यू आर राइटिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई शौक है लेटर लिखने का, डायरी एंट्री करने का, या डे टू डे आप अपना पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन करते हो, यू मेंशन एवरीथिंग इन अ नोटबुक. लोगों की आदत होती है ना डायरी लिखने की, जो डेली लाइफ में जो भी होता है वो आप मेंशन करते हो, या फिर आप कोई बुक लिखने का सोच रहे हो, सो यू शुड हैव एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन, ताकि आप अपनी फीलिंग्स को व्यक्त कर पाए अपनी बुक में बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स, राइट. सो इस तरीके से एंटोनिम्स या सिनोनिम्स या इन शॉर्ट IEO की प्रेपरेशन करना ज़रूरी ही क्यों है, बिकॉज इट इज़ हेल्पिंग यू टू इम्प्रूव, टू इन्हांस, टू काइंड ऑफ बोलना चाहिए होल्ड दैट कमांड ओवर द लैंग्वेज. क्लियर? सो इस तरीके से आपको दो क्वेश्चंस का आंसर मिल गया है, व्हाट एंड व्हाई. नाउ नेक्स्ट वी नीड टू मूव ऑन, हाउ डू वी सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एंटोनिम्स या हाउ डू वी रिमेंबर द एंटोनिम्स. तो ये जो ट्रिक्स हैं, these are both for remembering the antonyms and both for solving MCQs. ठीक है, तो सबसे पहली बात, study the options and try to eliminate them. दो एक साथ दे दी हैं चीज़ें. सबसे पहली बात ये है कि MCQs में हमेशा क्वेश्चन पढ़ के सीधे आंसर पे जंप करने वाला काम आप तभी कर सकते हो जब आप ऑलरेडी श्योर हो कि भाई मुझे पता है इसका वर्ड का मतलब क्या है ना. बट सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप ऑब्वियसली एग्जाम में एक ही बार अपीयर होगे, बट उसके पहले आपका डेली एक एग्जाम वाला प्रोसेस चलना चाहिए आपके घर पे जहां आप प्रिपरेशन कर रहे हो. तो आप जितने MCQs देखोगे, जितने क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हो, जैसे सपोज अभी हम जितने भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्या मैं डायरेक्टली आपको सिनोनिम्स में भी आपको एक क्लियर हो गया है फंडा कि हमने ऐसा नहीं किया था कि हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमने सीधे ऑप्शन देखा राइट एंड वी मूव्ड ऑन. नहीं, हमने बहुत ज़्यादा टाइम लिया ताकि हम हर एक ऑप्शन को एनालाइज करें, स्टडी करें, एलिमिनेशन करें, खुद का कॉमन सेंस यूज़ करें और इस तरीके से अपने लिए ट्रिक्स और हिंट्स भी डेवलप कर पाएँ ताकि आपके पास क्या हो, सारे ऑप्शंस का मीनिंग क्लियर हो, साथ ही साथ आप अपने आप को एक तरीके से इम्प्रूवमेंट आप देख सके अपने आप में कि आपको वर्ड्स क्लियर हो गए. बिकॉज ये चीज़ तो आप खुद भी कर सकते हो, क्वेश्चन देखा, 4 ऑप्शन पढ़े, आंसर देखा, आगे बढ़ गए, है ना. तो हम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर रहे हैं, करेक्ट. वैसे ही आपको ये जो मेथड है वो हर एक सब्जेक्ट में MCQs के टाइम पे फॉलो करना चाहिए. दैट इज यू शुड एनालाइज दी ऑप्शंस. क्वेश्चन पढ़ के सीधे सही आंसर पे जंप करने से आपका एग्जाम में सही चल जाता है, बट अगर आपकी जनरल प्रैक्टिस में भी ये कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, क्योंकि आपको बाकी ऑप्शंस भी पढ़ने चाहिए. गलत है तो क्यों गलत है, ठीक है. एंड देन जब आप क्लियर हो जाते हो, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाती है, फिर आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो सकता है आपको क्वेश्चन और एक कोई ऑप्शन जो है उसका मीनिंग नहीं पता हो, बट आपको 2 ऑप्शंस और ये 3 जो ऑप्शंस हैं उसके मीनिंग पता है कि भाई ये सेम है, तो आप क्लियर हो जाओगे भाई इसका एंटोनिम जो है यही होने वाला है, बाकी तो सेम ही मीनिंग वाले हो रहे हैं, राइट. सो इस तरीके से आप जो है एलिमिनेशन का मेथड भी फॉलो कर सकते हैं, बट फॉर दैट यू नीड टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन. सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि कभी भी अगर आप नए वर्ड का के रूबरू आते हो, यानी कि आप कोई भी नया वर्ड देख रहे हो, यू हैव विटनेस्ड और यू कम अक्रॉस अ न्यू वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आपको क्या करना है ना, उनका मीनिंग और उनका सेंटेंस में यूज़ ज़रूर करना है ना. तो आप जब भी कोई नया वर्ड देखते हो, आपको उसको देखकर एक बार पढ़कर रख नहीं लेना है. व्हाट यू हैव टू डू इज हमेशा एक नोटबुक, एक पेन, आई होप अभी तक तो भर चुकी होगी आपकी एक नोटबुक सिनोनिम से, राइट. और अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे वर्ड्स, आपने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया होगा. वही चीज़ आपको एंटोनिम्स में भी करनी है. और सिनोनिम्स में अगर वो प्रैक्टिस की है ना आपने रिलीजियसली, ट्रस्ट मी, एंटोनिम्स वाले क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेंगे, ठीक है. सो आपको क्या करना है, हमेशा जो नया वर्ड आपके सामने आता है, आपको उसको स्टडी करना है, आपको उसका मीनिंग देखना है, अब फिर उसको अपने खुद के सेंटेंस में यूज़ करो जहां आप
रिप्लेस करोगे अपने नॉर्मल वर्ड्स को। अगर आपको पता चल गया मैं ये वर्ड यूज करता था, अब मैं ये ना बोल के मैं इन वर्ड्स का उपयोग करूंगा। क्लियर? सो इस तरीके से आपको क्या करना है, उनको अपने सेंटेंसेस में भी यूज करना है। तो ये एक और प्रैक्टिस हो जाएगी। थर्ड एंड द लास्ट थिंग इज क्रिएट अ फ्लो चार्ट ऑफ डिफरेंट वर्ड्स। जो भी नया वर्ड आपके सामने आता है उसका फ्लो चार्ट बनाओ। जैसे सिनोनिम्स की इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था, है ना, वैसे ही आपको यहाँ पे भी करना है। हो सकता है आपके बहुत सारे वर्ड्स जो है वो सिनोनिम वाले फ्लो चार्ट में ही हो, राइट? तो आप वहां पे ऐड कर दो, नीचे एंटोनिम्स की ब्रांचेस बना दो। सपोज अगर आपने एक सिनोनिम के लिए एक वर्ड लिया था और आपने यहाँ पर बहुत सारे फ्लो चार्ट बनाए हुए हैं जहां आपने सारे सिनोनिम्स रखे थे, ठीक है। अब आपको पता चल रहा है कि आपके पास 4-5 एंटोनिम्स आ गए, तो आप यहाँ पर एंटोनिम्स बना लो। क्लियर? या फिर आप क्या कर सकते हो, आप सिनोनिम को एक कोई कलर से लिख लो, एंटोनिम को एक कलर से लिख लो, ताकि आपको दिखे और जब आप एग्जाम में जाओ तो आपको वो फ्लैश होने लगे आपके सामने कि हाँ मैंने ये वर्ड कहीं तो देखा था, इसको ऐसे मेंशन किया था। और ये सीरियसली होती हैं चीज़ें। तो जब भी प्रैक्टिस करते हो ना, अगर ऐसे प्रैक्टिस करोगे, बिल्कुल बहुत अच्छे से जी जान लगा दोगे प्रैक्टिस करने में, डेफिनेटली आपको वो वर्ड्स आपके सामने दिखने लगेंगे। अब सारी चीजें क्लियर हो गई, व्हाट का आंसर मिल गया, वाई का मिल गया, हाउ का मिल गया। बट नाउ हाउ में भी यू हैव वन मोर थिंग, हाउ डू यू मेक अ फ्लो चार्ट। सो इफ सपोज कोई पर्सन है जिसने अभी तक सिनोनिम का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है, डोंट वरी, यहाँ पर हम एंटोनिम्स वाला फ्लो चार्ट देख लेते हैं। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल आज का आपका शब्द है ग्लूमी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले यूज किया था। ग्लूमी का मतलब होता है बहुत ज्यादा सैड हो, बहुत ज्यादा नेगेटिव वाली वाइब आ रही है, ठीक है। और एक ग्लूमी होता है जहाँ बहुत अंधेरा वगैरह हो। सो ग्लूमी का एक मीनिंग क्या होता है, दैट यू आर वेरी सैड, यू आर वेरी अपसेट, यू आर फीलिंग वेरी लाइक आपको बहुत ही नेगेटिव फील हो रहा है। सो दैट इज व्हाट इज ग्लूमी। अब ग्लूमी का ऑपोजिट क्या होगा? ऑब्वियसली खुश होना, हैप्पी। सो हैप्पी के तो इतने वर्ड्स पढ़ ही चुके हैं सिनोनिम्स के इंट्रोडक्शन में, अब वही आपके ग्लूमी के क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे, राइट। सो आप क्या कर सकते हो, आपके पास ऑलरेडी हैप्पी वाले वर्ड्स थे, अब आप वहां पर एक एंटोनिम वाला भी फ्लो चार्ट स्टडी कर सकते हो। यानी अगर मेरे को यहाँ पर एक पीछे जाकर मैं आपको बताती हूँ, थोड़ी स्पेस है वहां। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारा वर्ड था हैप्पी। अब आपको उसके लिए अलग से नोटबुक नहीं बनानी है, देखो यही काम हो जाएगा, मैसी नहीं करना है, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू इज, जैसे हैप्पी का एक वर्ड है आपके पास, ठीक है। अब आपने यहाँ पर बनाए हुए थे बहुत सारे फ्लो चार्ट, बहुत सारे वर्ड्स थे। अब हम यहाँ लिख लेते हैं दैट यू हैव चीयरफुल, है ना। देन यू हैव बोल सकते हैं, यू हैव अ वर्ड एक्साइटेड, है ना। देन यू हैव अ वर्ड बोल सकते हैं ब्लिथ, ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपके पास बहुत सारे हैप्पी वाले वर्ड्स थे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे ऑन क्लाउड 9 था, तो लिस्ट तो बहुत लंबी है, पढ़ चुके हैं सब कुछ। अब आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे आपने यहाँ पे भी कोई वर्ड लिख दिया ऑन क्लाउड 9 एंड स्टफ लाइक दैट। नाउ वंस यू आर डन विद दीज वर्ड्स, व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको अब इसका ऑपोजिट मिल गया है। लाइक आपको मिल गया कि भाई हम ग्लूमी वर्ड यूज कर सकते हैं, है ना, हम सैड वर्ड यूज कर सकते हैं। तो आपके पास ये वर्ड्स आ गए, क्या करो ना, अब यहाँ पर एंटोनिम का बना लो, ऐसे बना लो, ठीक है। या फिर आप यहाँ क्रॉस बना सकते हो कि यहाँ जो कुछ भी होगा वो एक एंटोनिम होगा, करेक्ट। तो आप यहाँ क्या मेंशन कर सकते हो, ग्लूमी लिख सकते हो, सैड लिख सकते हो। सो इस तरीके से बहुत सारी तरीके हैं, आप उसी फ्लो चार्ट में एंटोनिम्स बना लो, या फिर जो हम ऑलरेडी करते आए हैं कि हम एंटोनिम्स का सिनोनिम्स का अलग चार्ट बना रहे थे, आप एंटोनिम्स का बनाओ, वो भी कर सकते हो। बट उसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा, आपको बार बार वहाँ जाना पड़ेगा दूसरे पेज पे। सो बेस्ट क्या है, आप उसी सिनोनिम वाले चार्ट में वो एंटोनिम को ऐड कर लो, ठीक है। चलो अभी के लिए देख लेते हैं, जहाँ हम देखेंगे और भी वर्ड जो हमने हैप्पी में शायद बहुत कम इनमें से यूज किए थे। सो यू हैव ग्लूमी, ग्लूमी मतलब बहुत ज्यादा सैड, बहुत ज्यादा अपसेट। अब आपके पास है वर्ड ब्लिथ, अपबीट, अपबीट मतलब ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एक्साइटेड है ना, बहुत ज्यादा हैप्पी। देन यू हैव चीयरफुल, चर्पी, ब्लिसफुल, जोवियल, जॉयफुल, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स क्या है, हैप्पी के लिए हैं, एक्साइटेड के लिए हैं, एंथुसियास्टिक के लिए हैं, फुल ऑफ एनर्जी के लिए हैं, फुल ऑफ पॉजिटिविटी के लिए हैं। और ग्लूमी क्या है, वहीं पे सैड, यू डोंट फील गुड, है ना। तो इसी तरीके से आपके पास ये सारे वर्ड्स जो हैं वो क्या हैं, इसके ऑपोजिट्स। क्लियर। नेक्स्ट यू हैव सो मेनी मोर वर्ड्स, और यहाँ पर आपके पास ग्लूमी के लिए और ऑपोजिट वर्ड्स हैं। ग्लैड, ग्लैड मतलब यू आर वेरी हैप्पी। देन यू हैव बोयंट, बोयंट इज फुल ऑफ एनर्जी एंड यू आर हैप्पी। पॉजिटिव, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक। देन यू हैव मेरी,
ग्लीफुल, जॉली, जुबिलेंट, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं ऑन क्लाउड नाइन एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो कि आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो एंटोनिम्स के लिए। सो इससे हो क्या रहा है ना, आपको देखो एक दूसरे के सिनोनिम भी पता चल रहे हैं, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, साथ ही साथ आपको एक वर्ड ग्लूमी सीखने को मिल गया। सो दिस इज हाउ यू कैन जस्ट मेक अ लिस्ट, और फिर पूरी जब लिस्ट मिल जाएगी ना आपके पास, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरे पास क्या क्या वर्ड्स हैं, इन सबका मीनिंग क्या है, फिर आप खुद ही सिनोनिम एंटोनिम जज करने लगोगे। डन। सो ओवरऑल इस पूरे वीडियो का फंडा क्या है कि आपके पास एंटोनिम्स का मीनिंग है, एंटोनिम्स क्यों पढ़ने हैं उसका रीजन है, साथ ही साथ कैसे ट्रिक्स फॉलो करने हैं वो रीजन है, एंड ऑल्सो यू गेट द फ्लो चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू। अब आपके पास क्या आएगा भाई, इसके बाद आपके पास यहाँ पे आप 3 वीडियोस आएंगे जो कि आपके बिगिनर लेवल वाले होंगे। देन आपके पास होगा इंटरमीडिएट, एंड देन यू विल हैव व्हाट, अचीवर्स सेक्शन, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी ये पता ही है, सो आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन। तो आपके पास बिगिनर है, इंटरमीडिएट है, अचीवर सेक्शन है, ठीक है। आपको इसके फॉर्म में क्या मिलेंगे, 3 लेवल्स में आपके पास क्या आएगा, वीडियोस आएंगे जो कि एमसीक्यूज फॉर्मेट में होंगे, एंड जितने ज़्यादा एमसीक्यूज वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उतना हमारा सिनोनिम्स का तो होगा ही होगा रिविजन, साथ ही साथ आपको क्या पता चलेगा, आपको और वर्ड सीखने को मिलेंगे नए नए। तो इस तरीके से ऑलरेडी जो वर्ड्स पढ़ चुके हो उसकी प्रैक्टिस अच्छे से स्टार्ट कर दो सिनोनिम्स वाली, एंड देन यू कैन वॉच द नेक्स्ट वीडियो। क्लियर? ऑलराइट, चलिए। सो विद दिस we have finally come to an end of today's complete discussion of the topic, that is what, how and why in relation with antonyms. I hope आपको क्लियर हो गया है। अगर सिनोनिम्स क्लियर था तो ये तो वैसा ही इजी वीडियो हो जाता है। अब आप आई होप रेडी हैं एंटोनिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बट वी हैव एंडेड द डिस्कशन, नॉट द टॉपिक, नॉट द वीडियो, बिकॉज एक और चीज़ है जिसे हमें डिस्कस करना है, वो ये है कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स पे कोई भी टॉपिक कवर करना है या आप एक्सप्लोर करना चाहते हो कि मैग्नेट ब्रेन्स पे और क्या क्या अवेलेबल है, व्हाट यू कैन डू इज आप विजिट कर सकते हो द वेबसाइट ऑफ आवर चैनल। क्यों करना चाहिए विजिट? देखो, क्योंकि वेबसाइट पे ये पता चलेगा आपको कि आपके पास मैग्नेट ब्रेन्स पे सिर्फ सिलेबस रिलेटेड वीडियोस नहीं है, मतलब वो तो है ही, फॉर एवरी क्लास यू गेट टॉप नॉच क्वालिटी सिलेबस वीडियोस, बट उसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि सिर्फ फन नहीं है, सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं है, साथ ही साथ आपकी ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। तो आप अपना कोई भी वीडियो में टाइम इन्वेस्ट करेंगे, यू विल डेफिनेटली गेट बैक द रिजल्ट्स। सो आपके पास और भी एक्स्ट्रा लर्निंग के वीडियोस आ जाते हैं जहां आप एक्टिविटी सीरीज देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको बनाने को मिलती हैं। यू कैन अंडरस्टैंड डिफरेंट फैक्ट्स, डिफरेंट ट्रिक्स ऑफ रीजनिंग, मैथमेटिक्स, आपको साइंस फैक्ट्स पता चलते हैं। यू गेट टू सी मोटिवेशनल वीडियोज़, यू गेट टू सी सेल्फ डेवलपमेंट वीडियोज़। तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स अवेलेबल है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट गो टू गूगल, टाइप magnetbrains.com। जैसे ही ओपन करोगे वेबसाइट को, आपके सामने ये पेज जो है वो खुल जाएगा। अब इस पेज पे ध्यान से देखो, सारी क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टिल क्लास 12 मेंशन है, वो भी प्रॉपर ऑर्डर में। क्लिक करो जिसका भी सिलेबस रिलेटेड वीडियो पढ़ना है। साथ ही साथ आपके पास एग्जाम्पलर वीडियोस भी अवेलेबल हैं फ्रॉम 6 to 12, एंड ऑल्सो यू गेट एक्स्ट्रा लर्निंग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ क्लिक करना है उस पर जो भी आप पढ़ना चाहते हो। सपोज फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ना चाहते हैं क्लास 9th का इंग्लिश, क्या करोगे, क्लास 9th पे क्लिक करोगे, आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स डिस्प्ले होंगे। क्लिक ऑन द सब्जेक्ट फॉर द टॉपिक्स। आपको क्या करना है, भी इंग्लिश पे क्लिक करना है, जस्ट क्लिक ऑन दिस सब्जेक्ट, यू विल गेट द वीडियोस लाइक द टॉपिक्स, और जैसे ही टॉपिक्स मिलेंगे क्लिक ऑन द टॉपिक एंड यू विल गेट द वीडियो। कैसे? फॉर एग्जांपल आप पढ़ना चाहते हो साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 1 जो इवलिन क्लीनी पे बेस्ड है, आप क्या करेंगे, साउंड ऑफ म्यूजिक पे क्लिक करेंगे, पार्ट 1 पे क्लिक करेंगे, और आपके सामने उसका वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ इजी इट इज। वंस यू आर डन विद दिस, अपने नोट्स बना लो, अच्छे से चैप्टर समझ लो, एंड यू फील कि मुझे पार्ट 2 भी पढ़ना है, व्हाट यू विल डू इज क्लिक ऑन द क्रॉस आइकन, ठीक है, एंड यू विल गेट द वीडियो लाइक द टॉपिक्स। क्लिक कर दो टॉपिक पे, यू विल गेट द वीडियो। वंस यू आर डन विद दिस और आपको लग रहा है मुझे कोई दूसरा चैप्टर पढ़ना है या कोई दूसरी सब्जेक्ट को कवर करना, जस्ट क्लिक ऑन द बैक बटन, फॉलो द सेम स्टेप्स एंड यू विल गेट द वीडियो इन फ्रंट ऑफ यू। डन? ऑलराइट, चलिए। So with this we have completed the discussion about the website, but now we come to the point जहाँ पे आपको पूरा schedule पता चलता है of the Olympiads। So आपको ये पता होना चाहिए ना exactly कितने बजे वीडियोस आते हैं। So every Monday, Tuesday and Wednesday आपको इंग्लिश और मैथमेटिक्स ओलंपियाड्स के वीडियोस मिल जाएंगे। So ठीक सुबह 10 बजे जो है आप अपनी नोटबुक और पेन के साथ तैयार रहिए, जहाँ पर आपको इंग्लिश वीडियोस मिल जाएंगे बेस्ड ऑन IEO सिलेबस, एंड देन ठीक 1 बजे जो है आपको मैथमेटिक्स ओलंपियाड्स के भी वीडियोस मिल जाएंगे। सो दिस इज हाउ आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल सेट है। यू शुड बी रेडी विथ योर पेन एंड नोटबुक एंड गेट रेडी टू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। डन? ऑल राइट।
So with this, we have finally come to an end of today's discussion. That is, what do we actually mean by antonyms? Why do we need to study them? And also, what are the tips or the tricks that we need to follow to understand antonyms and also to solve the questions based on them. So if you feel this was a useful video, please give a big fat thumbs up to the video. Also share the video with as many people as you can, ताकि जिनको भी इंटरेस्ट हो इस टॉपिक में, they can definitely watch this. And yes, अगर आप चाहें तो आप जितने भी बच्चों से हो सकता है share about Magnet Brains, because तब ताकि सभी बच्चों को एक टॉप नॉच क्वालिटी की फ्री एजुकेशन मिल पाए. एंड yes, अगर कोई अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो क्या करोगे? सब्सक्राइब टू द चैनल. So with this, do not forget to like, share and subscribe. And yes, we have come to an end of this particular video, but in the next one we are going to meet very soon with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.